अगर महाराष्ट्र में चाचा भतीजे मिलकर 100 से ज्यादा सीटें जीत जाते हैं तो अजीत पवार शरद पवार के साथ आ सकते हैं। अजीत पवार की एनसीपी 59 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और शरद पवार की एनसीपी 86 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में सीएम की कुर्सी क्या इन दो नेताओं को मिला सकती है? ऐसा हुआ तो महायुति को कितना झटका लगेगा, इस समीकरण पर आज विस्तार से हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। आज उद्योगपति गौतम अडानी से जुड़े रिश्वत मामले में अमेरिका के अंदर अरेस्ट वारंट जारी होने की पुष्टि हो गई है। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर है। खबर यह भी है कि अमेरिकी कोर्ट के आदेश पर इस वारंट को अनसील कर दिया गया है। वहीं पाकिस्तान में सिया मुस्लिमों पर हमले के बाद आज वहां दंगे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। गुस्से में आए सिया मुसलमानों ने विद्रोह कर दिया है। कल खैबर पख्तूनख्वा में शिया मुसलमानों के काफिले पर भीषण आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 40 लोग मारे गए थे। वहीं महाराष्ट्र में पैसे बांटने के आरोप को लेकर भाजपा नेता विनोद तावड़े ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सुप्रिया सुले को कानूनी नोटिस भेजा है। इस नोटिस में तावड़े के हवाले से कहा गया है कि ये तीनों नेता उनसे 24 घंटे के भीतर माफी मांगे, नहीं तो उन्हें 100 करोड़ रुपए का मानहानि दावे का सामना करना पड़ेगा। अब आते हैं महाराष्ट्र के उस समीकरण पर जो कल आने वाले रिजल्ट के बाद बन सकता है। कल महाराष्ट्र चुनाव का रिजल्ट आएगा, उससे पहले चर्चा है कि अगर दोनों एनसीपी अच्छा प्रदर्शन करती हैं तो क्या वो एक हो सकते हैं। संभावना है, बहुत ज्यादा संभावना है। महाराष्ट्र में चाचा और भतीजे मिलकर कुल 145 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बहुमत के लिए जादुई आंकड़ा भी 145 सीटों का है और अगर ये दोनों मिलकर 80 से 90 सीटें ले आते हैं तो ये दोनों कांग्रेस या किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं, वो भी आसानी से। अजीत पवार अभी बीजेपी में हैं, लेकिन वो बीजेपी के साथ सीएम बनने का सपना लेकर आए थे। 4 बार के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्हें सीएम की कुर्सी अभी तक नसीब नहीं हुई है। ऐसे में वह सीएम बनने के लिए ऐसा कर सकते हैं, इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ऐसा होने की दूसरी जो संभावना है उसका अनुमान आज महाराष्ट्र में लगे अजीत पवार के पोस्टरों से लगा रहे हैं लोग। आज अजीत पवार के महाराष्ट्र में पोस्टर लगे, पोस्टर में उन्हें भावी सीएम बताया गया, जिसके बाद महायुति में सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही अजीत पवार की एनसीपी को लेकर इस प्रकार की चर्चा तेज हो गई है कि एनसीपी यानी अजीत पवार की एनसीपी चुनाव रिजल्ट के बाद दूसरी ओर जा भी सकती है। ये संभावनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। अब आप बताइए कि महाराष्ट्र में क्या ये हो सकता है? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें इंडिया.com।